हाय, कैसे हैं आप? क्या आप भी ऐसा फ़ील करते हैं कि जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिली, या फिर जो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी वो भी आपको सही वक्त पर नहीं मिली बेसिकली? मैं कहूँगी कि ऐसे थॉट्स आपको आते होंगे कुछ एक जगह पर कि क्या मैं यही डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं यही डिज़र्व करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, मतलब मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक क्यों नहीं है। दूसरों को देख करके आना कि उस इंसान के पास तो सब कुछ है, ये भी है, उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में क्यों कमियां हैं, मेरी लाइफ में क्यों इतनी दिक्कतें हैं। तो बेसिकली हम जिसे कहते हैं ना कि कर्म बंधनों में बंधे होते हैं, हमारे खुद के ही कर्मास होते हैं जिन्हें हम भोग रहे होते हैं, और कुछ कर्मास तो ऐसे होते हैं कि जो हमें पता ही नहीं होता है, राइट, जिन्हें हम कहते हैं कि हम पिछले जन्म के कर्मास को लेकर के आ रहे हैं। कुछ पिछले जन्म के कर्मास होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्मास भी होते हैं, ठीक है। अब ये कर्मा कर्मा नाम वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कहने का मतलब कि हम चाहे इंटेंशनली किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, चाहे अनइंटेंशनली कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम किसी को हर्ट कर देते हैं, समझ रहे हैं आप, वो भी हमारे कर्मा में ही ऐड हो जाता है, ठीक है, जिसके हमें भुगतान भुगतने पड़ते हैं। ओके। और अगर आप कभी जीवात्मा जगत की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत गहराई तक। बट मैं यहाँ पर छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। अगर आप भी अपने कार्मिक डेप्थ्स को, ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बुरे कर्मास हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत जिसे कहते हैं कि इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, आज के टाइम में मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब चल रही है, या फिर जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे नहीं मिला है, ठीक है, या फिर वो मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि जब भी आप कुछ काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं, काम नहीं बनते हैं बेसिकली। तो देखिए, ये मैं आपको सिर्फ लालच नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली इसमें लालच का कुछ है नहीं है, ठीक है, कि मुझे इससे कुछ मिल जाएगा। बस मैं इसमें आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। और इस डिवाइन नंबर को मैंने आज से 6 साल पहले पर्सनली यूज़ करा था, और उस वक्त जब मैंने इस नंबर को यूज़ करा था, बहुत ही इनोसेंस वे में मैंने यूज़ किया था, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और लेकिन हाँ, जब मैंने प्रार्थना करी थी ये नंबर पढ़ने के बाद, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा दिल से प्रार्थना करी थी, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, कि हे ईश्वर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, जाने या अनजाने, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है, और या किसी का भी दिल दुखाया है, किसी का भी मेरे हाथों जाने या अनजाने में कोई बुरा हुआ है, तो उसके लिए मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मतलब यही प्रार्थना जिसे कहते हैं, आप वर्ड टू वर्ड इसी यही बात आप बोल सकते हो जो मैंने बोला है, या फिर आप अपनी खुद की ही लैंग्वेज में आप उस चीज़ को आप बोल सकते हो। ये आपका और आपके परमेश्वर का, आपके डिवाइन का अपना कनेक्शन है, आपकी अपनी बात है, ठीक है ना। तो जो मैं अभी आपको नंबर बताने जा रही हूँ, ठीक है, अभी वो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आएगा, वो थोड़ा बड़ा नंबर है। एक्चुअल में वो नंबर इतना बड़ा है कि वो मुझे भी याद नहीं हुआ था, ठीक है। तो करना क्या है, आपको उस नंबर को चैंट करना है एक बारी, ठीक है। चैंट करने के बाद आपने हाथ जोड़ने हैं, और डिवाइन से, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, ठीक है, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके डिवाइन हैं, जिनसे भी आप अपना कनेक्शन फील करते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, अगर जाने अनजाने मैंने कभी भी किसी को भी हर्ट करा है, दुखी करा है, नाराज़ करा है, आपको या किसी भी प्राणी को, पशु को, पंछी को, किसी को भी अगर मैंने हर्ट करा है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, ठीक है। और ये करना कब है आपको, ये करना है रात को सोने से पहले। और एक बात आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि ये आपको ना किसी को भी बताना नहीं है, ठीक है। बताना इन द सेंस, देखिए, क्षमा हमेशा, माफ़ी हमेशा ना अकेले में मांगनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कभी भी कि आप 100 लोगों के बीच में खड़े होकर के माफ़ी मांग रहे हो कि अरे मैंने तो डिवाइन से ये माफ़ी मांगी है। जो आपका अकेले का, उनका और आपका कनेक्शन होगा ना, जो जेन्युइनली आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे ना,
जब आप ये वर्ड बोलोगे, दिल से बोलोगे, हालांकि आपको ऐसा लगता है ना कि आपने किसी का बुरा नहीं करा, मैं बोल रही हूँ ना कि अनइंटेंशनली कभी हमारे हाथों किसी का बुरा हो सकता है, हम किसी को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वही हमारे बेसिकली बैड कर्मास में ऐड हो जाता है। तो वही चीज़ें इसमें भी इंक्लूड होती हैं, चाहे आपने जानबूझ करके किया है, चाहे अनजाने में किया है। अभी जानबूझ करके अगर आपने किया है तो देखिए उसका तो पश्चाताप आपके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। अगर पश्चाताप नहीं है और आप सिर्फ उस चीज़ से छुटकारा चाहते हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने जानबूझकर किसी का बुरा किया है। अगर आप उस चीज़ का, जिसे कहते हैं ना, दुख अभी भी मनाते हैं कि ओ मेरे से कभी वो गलती हो गई थी और जाने अनजाने ही वो हो गई थी, मैं करना नहीं चाह रहा था ऐसा कुछ, लेकिन वो मुझसे हो गया, ठीक है, वो काम मेरे से हो गया, या मैंने उस इंसान को हर्ट कर दिया, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं चला, बाद में रियलाइज़ हुआ है, ईश्वर इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो वो जिसे कहते हैं ना कि पश्चाताप होना, ठीक है, वो आप जितना आप अकेले में करेंगे ना डिवाइन के साथ, वो उतना ही इफ़ेक्ट डालेगा। और ये प्रार्थना और इस नंबर की चैंटिंग और ये प्रार्थना आपको करनी कितने दिन है? मैं तो आपको यही कहूँगी कि मिनिमम 41 डेज़ ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे मतलब आपकी लाइफ जो है ना मैजिकली चेंज होगी। प्लीज़, मैं तो आपको, देखिए कुछ ना लोग बोलते हैं कि कितने दिन करना है, कितने दिन करना है। मैंने सच्ची में बताऊँ तो मैंने कोई काउंटिंग नहीं करी थी, मैंने बस ये बांध लिया था कि मुझे, अगर मैंने किसी का कुछ बुरा किया है, जाने अनजाने मेरे हाथों किसी का बुरा हुआ है, तो मैं दिल की गहराइयों से डिवाइन से क्षमा मांगती हूँ। और मुझे ये एक ज़रिया मिला है तो मैं इस अच्छे वक्त का या अच्छे पल को मतलब छोड़ूंगी नहीं, समझ रहे हैं आप। तो वही चीज़ बेसिकली आपको भी ऐड करनी है, ठीक है। तो इसमें मैं यही बोलूँगी कि आप टाइम उसमें फ्रेम में मत जाइए कि मुझे इतने दिन करना है, क्योंकि अगर आपका ध्यान इस चीज़ में रहा कि ओके मुझे तो 41 डेज़ ही करना है, आज भी करना है, आप एक बर्डन लेकर के चल रहे हो, राइट। लेकिन ये बर्डन की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ यही है, आप रात को सोने से पहले, जैसे हम सोने से पहले प्रार्थना करके सोते हैं डिवाइन से, कुछ लोग मेडिटेशन करके सोते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करके सोते हैं, तो जस्ट ये एक आपकी प्रार्थना है। बस आप, जैसे आप अपने लिविंग रूम में हैं, अपने बेडरूम में जाने से पहले, मैं सच्ची बोलूँ मैं किसी के सामने नहीं बोलती थी, ठीक है, ये मेरा और मेरे डिवाइन का अकेले का काम था, ठीक है। तो आप लिविंग रूम में या अपने पूजा रूम में आप जा सकते हो, वहाँ पर पहले इस नंबर को बोलेंगे, ठीक है, इस नंबर को चैंट करेंगे 1 बार या 3 बार कर लीजिए, मैं कहूँगी, और उसके बाद आप अपनी प्रार्थना बोलेंगे, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। बस उसके बाद आप चले जाइए सोने के लिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपको रोना आए, अगर आपको पश्चाताप आए और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आंसू क्यों आ रहे हैं, तो आने दीजिए, उनको रोकिएगा मत, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, उनको रोकना नहीं है, वो क्लिनजिंग होगी आपकी जो कर्मास है ना वो क्लींस होंगे। और फिर देखिए मैं क्या ही बोलूँ, आपकी ज़िंदगी कैसे मैजिकली बदलती है, मैजिकली चेंज होती है, और डिवाइन ही है वो मैजिक करने वाले, सच्ची बता रही हूँ मैं। क्योंकि आज से 6 साल पहले मैं कुछ और ही थी, और आज 6 साल बाद मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर होंगी, इस तरीके से आपसे बात कर रही होंगी, आपको बता रही होंगी, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे द्वारा आपको ये जानकारी मिल रही है। और सच्ची मानिए कि आप बहुत एक, जिसे कहते हैं ना कि लकी सॉल है, ठीक है। और ये आपका एक बिल्कुल सही वक्त है इस चीज़ को यूज़ करने का। तभी आप अभी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं, यहाँ पर ना कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है। इस समय डिवाइन चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, ये डिवाइन नंबर आप तक पहुँचे, और आप इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और आपकी ज़िंदगी में चेंज आए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना चाहता है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हैं आप। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि अपने हाथों से जाने नहीं देना है। मैं कहूँगी कि ये आपके लिए एक मैजिकल टाइम होगा, और ये आपके लिए एक मैजिकल नंबर है, आप बस ये लगा लीजिए। और जब आपको इसकी इफ़ेक्ट पड़े, देखिए ये क्या है, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, इसमें सिर्फ आप अपने लिए ही क्षमा नहीं मांगेंगे, आप और आपका जो पूरा परिवार है उनको लेकर के भी आप ये क्षमा याचना करेंगे, ठीक है। आप
अपने पूरे परिवार के लिए भी मतलब उस अलमाइटी से, उस गॉड से, उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन से, उस ईश्वर से आप जो है क्षमा याचना कीजिए कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने अगर किसी को हर्ट करा है, किसी का बुरा किया है जाने या अनजाने में, तो उनको क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँगी आई में न रह करके वी में आइए, सब में आइए। ठीक है, हम सब एक हैं, अपने साथ अपने परिवार वालों का भी भला कीजिए। तो आप ये कीजिए और यस, उसके बाद मुझे इसके मैजिकल रिजल्ट्स ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन 1001% ये वर्क करता है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है। ठीक है, तो यस, ये वीडियो थी आपके लिए और ईश्वर चाहते थे, डिवाइन यूनिवर्स चाहते थे कि आपको मिले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही पॉजिटिव चेंजेस आए। ओम नमः शिवाय।